नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। यूट्यूबर एल्विश यादव के दोस्त राहुल फाजलपुरिया, नाम आपने सुना होगा कई गानों में, कई एल्बम्स में, जहां पर अब इनके ऊपर उस तरीके से अटैक किया गया है जिस तरीके से 2022 में सिद्धू मूसेवाला को टारगेट किया गया था और उनकी हत्या कर दी गई थी। इसी तरह का हमला राहुल फाजलपुरिया पर किया गया है, लेकिन उनकी जान बाल बाल बच चुकी है। लेकिन पुलिस उस मामले की जांच कर रही है कि आखिर वो लोग कौन थे जिसने राहुल फाजलपुरिया पर उस तरीके से अटैक किया। जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाले की गाड़ी का पीछा करके अटैक किया गया था, उसी तरह से, उसी पैटर्न से यहां पर भी ऐसे हुआ कि राहुल फाजलपुरिया की गाड़ी को पहले फॉलो किया गया और उसके बाद अटैक किया गया। हालांकि राहुल फाजलपुरिया के परिवार वालों का कहना है कि राहुल की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और ये अटैक करने वाले कौन हो सकते हैं, इस पर उनका भी सवाल है। हालांकि राहुल फाजलपुरिया एकदम सेफ हैं और सुरक्षित हैं, लेकिन ये अटैक जिस तरीके से किया गया था वो एक जानलेवा हमला था, लेकिन किसी तरह से राहुल फाजलपुरिया अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। अब हरियाणवी सिंगर राहुल फाजलपुरिया पर यह हमला पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला पैटर्न के तर्ज पर किया गया है। फाजलपुरिया गांव जो है, ये घटना स्थल उसी के पास बताया जा रहा है। घटना से पहले एक सीसीटीवी भी सामने आया जिस पर सिंगर की महिंद्रा थार रॉक्स कार को जाते हुए देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि जब फाजलपुरिया थार में सवार थे तो उन पर फायरिंग हुई। पुलिस उस रोड पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। यानी कि फाजलपुरिया अपनी थार से ट्रैवल कर रहे थे, जिस दौरान एक पंच गाड़ी उनको फॉलो कर रही थी और उसके बाद उसने अंधाधुंध फायरिंग की। सिंगर और रैपर राहुल फाजलपुरिया सफेद रंग की थार में थे। वो अपने घर से निकलकर एसपीआर रोड पर पहुंचे थे, जिस दौरान एक कार उनका पीछा कर रही थी। दावा यह किया जा रहा है कि कुछ दूर आकर, यानी कि कुछ टाइम तक फॉलो करने के बाद कुछ दूर आकर यह फायरिंग शुरू की गई थी। घर वालों का कहना है कि राहुल की किसी से दुश्मनी नहीं थी, वो अच्छा लड़का था, अपने कामकाज में व्यस्त रहता था। जांच होगी तो सच सामने आएगा कि आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने राहुल फाजलपुरिया को टारगेट किया है। राहुल पर हुए इस हमले में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई थी, जिस तरीके की वो घटना थी, उस पैटर्न को भी याद किया जा रहा है। 3 महीने पहले ही फाजलपुरिया की सिक्योरिटी हटा दी गई थी, यानी कि इससे पहले इन्हें सिक्योरिटी दी गई थी। 3 महीने बीते थे और उसके बाद से ये इतना बड़ा अटैक होना अपने आप में कई साजिशों को दर्शाता है कि इसमें कौन लोग शामिल हो सकते हैं। ठीक उसी तरह सिद्धू की हत्या से पहले भी उनकी सिक्योरिटी को हटा दिया गया था और अब यहां पर फाजलपुरिया की सिक्योरिटी 3 महीने पहले हटाई गई थी। सिद्धू मूसेवाला की मौत उनके गांव के कुछ दूरी पर हुई थी और फाजलपुरिया पर जो अटैक किया गया है वो भी उनके गांव के ही पास हुई थी। दोनों केस में पहले पीछा किया गया था और उसके बाद फायरिंग की गई थी। हालांकि सिद्धू मूसेवाला की जान नहीं बच पाई, लेकिन राहुल फाजलपुरिया किसी तरह जान बचाते हुए अपनी वहां से फरार हो जाते हैं। अब राहुल फाजलपुरिया कौन है? ये तो आपने देखा होगा कि कई एल्बम्स में आपको राहुल फाजलपुरिया का नाम नजर आया होगा। एल्विश यादव के साथ उनकी तस्वीरें सामने आती हैं। रियलिटी शोज में, एल्बम्स में, गानों में फाजलपुरिया नजर आते हैं। दरअसल राहुल फाजलपुरिया राहुल यादव हैं, जिन्हें राहुल फाजलपुरिया के नाम से जाना जाता है। फाजलपुरिया इनका गांव है, जिसके बाद से इन्होंने अपना नाम राहुल फाजलपुरिया कर लिया। ये एक जाने माने यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव के करीबी दोस्त है। इस साल की शुरुआत में दोनों एक म्यूजिक वीडियो की शूट कर रहे थे, जिस दौरान सांप के जहर और जिंदा सांपों के इस्तेमाल से जुड़े एक मामले में दोनों फंसे भी थे। आपको याद होगा जब बीच में केस सामने आया था, जहां पर ये दोनों का नाम सामने आया था, दोनों से पूछताछ भी की गई थी, जहां पर ये सांप के जहर से सांप इनकी बॉडी में आसपास दिखाई दे रहे थे, नजर आ रहे थे। उस केस में भी इनसे पूछताछ की गई थी। अब गोलीबारी के बाद हरियाणवी सिंगर अपनी कार में तेजी से मौके से फरार हो गए। इस बीच गुरुग्राम पुलिस ने दोषियों को पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी है, तलाशी शुरू कर दी है। कौन लोग थे जो पीछा कर रहे थे, कौन लोग थे जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के। सेम पैटर्न जस्ट लाइक विद सिद्धू मूसेवाला, उसी तरीके से उस पैटर्न को अपनाया गया और जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला को टारगेट किया गया था, उसी तरह से फाजलपुरिया को टारगेट किया गया। एल्विश यादव के करीबी है, दोस्त माने जाते हैं। एल्बम्स में, गानों में फाजलपुरिया नजर आते हैं। आखिर फाजलपुरिया का दुश्मन कौन हो सकता है जिन्होंने इस तरीके से हमला किया? क्या इनसाइड स्टोरी हो सकती है? क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं? हालांकि हर एक कड़ी पर लगातार क्राइम तक आपको चीजें बता रहा है। इससे जुड़े कोई और भी कड़ी अगर सामने आएगी तो क्राइम तक आपको लगातार बताता रहेगा। लेकिन जो सीसीटीवी में देखा गया है, जो सीसीटीवी सामने है, उसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से
उनकी सफ़ेद रंग की थार नज़र आ रही है जिसमें वो ट्रैवल कर रहे थे। उसके बाद वो अपनी जान बचाते हुए फरार होते हैं क्योंकि उनके ऊपर फायरिंग की जाती है, गाड़ी के ऊपर फायरिंग की जाती है, जिसके बाद से वो जान बचाकर भागते हैं। हालांकि राहुल फाजिलपुरिया सुरक्षित है, सेफ है, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उन पर गोलीबारी किसने की, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि लोग, जितने भी गैंगस्टर्स अगर इस मामले में, ऐसे मामलों में जुड़े होते हैं तो वो सोशल मीडिया पर ये पोस्ट करते हैं कि इस हमले के पीछे उनका नाम था। अभी तक इसमें ऐसा कुछ भी सामने नहीं आ पाया है। किस तरह की दुश्मनी हो सकती है, दुश्मनी है भी या नहीं है, क्या कुछ हो सकता है, वो क्राइम तक आपको डिटेल्स लगातार देता रहेगा। धन्यवाद।